गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलो हम इंडक्शन मोटर का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो कि 3 फेज़ इंडक्शन मोटर चालू था, 20 to 28 मार्च के लिए था ये। और हमने कल देखा था रोटर इम्पेडेंस, करंट, पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। स्टैंड स्टिल के लिए देखा था, क्या निकला था? Z2 R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। करंट निकला था E2 बाय Z2, यानी कि E2 मतलब EMF, Z2 मतलब रोटर इम्पेडेंस, इम्पेडेंस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। और पावर फैक्टर निकला था R2 अपॉन Z2। R2 इज़ अ रोटर रेजिस्टेंस एंड Z2 इज़ अ रोटर इम्पेडेंस। इम्पेडेंस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये सभी चीज़ें हैं स्टार्टिंग के लिए। अभी हम पढ़ेंगे एट रनिंग कंडीशन। ये देखो, रोटर इम्पेडेंस, करंट, पावर फैक्टर अंडर रनिंग कंडीशन। ठीक है, अभी रनिंग कंडीशन में क्या होगा देखते हैं अपन। When the rotor is at standstill, slip is equal to 1। स्लिप क्या आएगा? जब रोटर स्टैंड स्टिल पे है तब 1 है। अभी मोटर घूम रही क्या? नहीं। जब घूमेगी तब रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर एंड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज NS माइनस NR इज इक्वल टू NS। तो ये स्टार्टिंग में जब मोटर घूमने की है तब हमारी रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी? NS रहेगी, क्योंकि NR की वैल्यू, ये जो NR है उसकी वैल्यू क्या है? 0। NR की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? NS आएगा। ठीक है, लेकिन द EMF इंड्यूस्ड इन द रोटर करंट ड्यू टू दिस रिलेटिव स्पीड, बट व्हेन द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, जब मोटर घूमना चालू करेगी तो NR की वैल्यू 0 रहेगी क्या? नहीं, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू 0 के ऊपर रहेगी, उसकी स्पीड रहेगी कुछ तो भी। तो रिलेटिव स्पीड क्या रहती है? NS माइनस NR। रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी? NS माइनस NR। लेकिन स्टार्टिंग में NR की वैल्यू क्या रहती है? 0, इसलिए क्या आती है? ये NS। ये है स्टार्टिंग में, और ये है रनिंग में। रनिंग में क्या है? NS माइनस NR। तो अभी इससे क्या होता है? इसके वजह से इंड्यूस्ड EMF अंडर रनिंग कंडीशन इज़ वेरी लेस, यानी कि जो रोटर में EMF इंड्यूस हो रहा है ना, E, वो क्या रहता है? वेरी लेस। ठीक है, उसकी वजह से। तो चलो अभी उसके लिए हम नोटेशंस देते हैं। लेट द EMF डिनोटेड बाय ER। इसके पहले किससे डिनोट किया था? E2 से। वो क्या थी? स्टार्टिंग कंडीशन। अभी क्या है? रनिंग है, तो EMF रनिंग का R। वैसे ही वहाँ पे X2 था तो यहाँ पे हम XR लिखेंगे, वहाँ पे I2 था तो यहाँ पे IR लिखेंगे, Z2 था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ZR, क्योंकि ये सभी हम रनिंग कंडीशन के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए नोटेशन थोड़ा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अंडर रनिंग कंडीशन द फ्रीक्वेंसी इज F इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू S। एक गलत हुआ, एक मिनट। हाँ, तो थोड़ा 1 मिनट यहाँ पे गलत हुआ है। तो देखो यहाँ पे EMF डिनोटेड बाय किससे किया है? ER। तो हमको ER की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो ER की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ER इज इक्वल टू, हाँ, तो ER कैसे निकाल रहे हैं अपन? सिंपल है, ER इज इक्वल टू NS माइनस NR, यानी कि रिलेटिव स्पीड डिवाइडेड बाय NS इंटू
E2 जो कि रोटर का EMF है। तो इसका मतलब क्या होता है, NS माइनस NR डिवाइड बाई NS स्लिप होता है। तो ER क्या आएगा, S NS माइनस NR डिवाइड बाई NS मतलब स्लिप S इंटू E2। ये एक पॉइंट ऐड कर देना है इसमें, ठीक है। तो ER की वैल्यू क्या है, S इज इक्वल टू E2। तो नेक्स्ट पॉइंट है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अंडर रनिंग कंडीशन द फ्रीक्वेंसी इज, रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है अंडर रनिंग कंडीशन, F डैश इज इक्वल टू S इंटू F। स्टार्टिंग कंडीशन में F डैश इज इक्वल टू F, लेकिन रनिंग कंडीशन में F डैश इज इक्वल टू SF। ये भी यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद एज द फ्रीक्वेंसी इज चेंज द रोटर रिएक्टेंस ऑल्सो चेंज, रोटर का रिएक्टेंस चेंज होगा X। तो हम यहाँ पे X2 जो कि स्टार्टिंग में था रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल कंडीशन व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज F डैश इज इक्वल टू F विच इज गिवन बाय X2 इज इक्वल टू 2 पाई FL। X2 क्या है, रिएक्टेंस है, कब का, स्टैंड स्टिल कंडीशन का, और उसका फॉर्मूला क्या है, X2 इज इक्वल टू 2 पाई FL। ये स्टैंड स्टिल के लिए है। अभी हम इसके ऊपर से रनिंग कंडीशन के लिए निकालेंगे। तो हम सबसे पहले XR मतलब रोटर रिएक्टेंस अंडर रनिंग कंडीशन व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज F डैश इज इक्वल टू SF, यानी कि F डैश की वैल्यू क्या है अभी, SF है, और पहले क्या थी, F डैश इज इक्वल टू F थी। ओके, तो अभी XR कैसे निकालते हैं, XR इज इक्वल टू, इधर 2 पाई FL है ना, तो इधर क्या आएगा, रनिंग कंडीशन के लिए फ्रीक्वेंसी कितना है, F डैश, इसलिए क्या आएगा 2 पाई F डैश L। F के जगह पे क्या लिखना है रनिंग कंडीशन में, F डैश। तो नीचे XR इज इक्वल टू F डैश की वैल्यू कितना है, S इंटू F। तो वही वैल्यू मैं F डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई SFL, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर फिर से देखता हूँ तो 2 पाई FL, ठीक है, 2 पाई FL अलग से लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, X2। S को थोड़ा साइड में कर दो, 2 पाई FL ये अगर साइड में लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, X2। तो मैं इसके जगह पे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, X2, और बचा क्या है, S, तो उसके बाजू में लिख दिया। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, XR इज इक्वल टू S इंटू X2, यहाँ पे लिखा भी है एज X2 इज इक्वल टू 2 पाई FL। तो 2 पाई FL की जगह पे क्या लिखा मैंने, X2, बचा क्या है, S। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना, XR इज इक्वल टू S X2। तो ये मेरा रोटर का रिएक्टेंस है अंडर रनिंग कंडीशन में, ठीक है, इतना होगा। अभी अपन क्या निकालते हैं, हाँ, तो रिएक्टेंस चेंज हुआ अपना, लेकिन क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेजिस्टेंस का कोई फार्मूला है क्या, नहीं है। तो रिएक्टेंस का फार्मूला है क्या है, 2 पाई FL। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो रिएक्टेंस भी चेंज होगा ना, इसलिए हमने XR निकाला, क्या निकाला, SX2। लेकिन रेजिस्टेंस वैसे के वैसे रहेगा, जो हमने पिछले बार R2 लिया था वो R2 ही लेंगे, और जो पिछले बार X2 लिया था वो अभी क्या लेंगे हम, XR, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, S इंटू X2, ये वाली, ठीक है। तो अभी इम्पेडेंस लेते हैं। इम्पेडेंस का फॉर्मूला Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर था। तो अभी हम रनिंग कंडीशन में देख रहे हैं, तो Z भी उसका ZR लिखना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ रेजिस्टेंस चेंज हुआ क्या, नहीं, R2 ही है। तो अभी X2 की जगह पे क्या लिखना है अपने को, ये नया वाला रिएक्टेंस
आर, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। जेड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर टू स्क्वायर प्लस एक्स आर स्क्वायर। डिफरेंस क्या है, सिर्फ पहले स्टार्टिंग में x2 था, अभी क्या है xr। तो हमको xr की वैल्यू पता है क्या है, ये वाली वैल्यू sx2, इसको यहाँ पे पुट करो। जेड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर टू स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये यहाँ पे गलत हुआ है, ये स्क्वायर जो है ना ये बाहर होना चाहिए, sx2 ब्रैकेट कंप्लीट होल स्क्वायर, यानी कि ब्रैकेट को ऐसे सॉल्व करोगे ना आप, sx2 होल स्क्वायर है तो ये आएगा s स्क्वायर x2 स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे आता है। तो xr की वैल्यू पुट की है, क्या पुट की है, sx2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या निकल गया, इम्पेडेंस जेड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर टू स्क्वायर प्लस sx2 होल स्क्वायर। उसके बाद निकालना है रोटर का करंट। कल देखा था हमने, क्या फॉर्मूला था, I इज इक्वल टू E2 अपॉन Z। तो अभी रनिंग कंडीशन के लिए क्या है, I R, E2 के जगह पे क्या है ER, और Z के जगह पे ZR, ठीक है। तो यही हमने लिखा यहाँ पे, ये देखो ये लिखा है IR इज इक्वल टू ER अपॉन ZR। तो ER की वैल्यू क्या है, हमने पिछले बार निकाला था, अभी ये वाला ER इज इक्वल टू S इंटू E2, ये वैल्यू को पुट करो इधर, यहाँ पे पुट किया S इंटू E2। ZR की वैल्यू अभी ऊपर निकाली, ये वाली अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर है। समझ में आया, करंट निकल गया पूरा, क्या है ER अपॉन ZR, ER की वैल्यू S इंटू E2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, बस सिंपल। नेक्स्ट, रोटर पावर फैक्टर अंडर रनिंग कंडीशन। क्या था पिछले बार पावर फैक्टर का फॉर्मूला, cos फाई इज इक्वल टू R2 बाय Z। यहाँ पे क्या आएगा, cos फाई R, R2 चेंज हुआ है क्या, नहीं, रेजिस्टेंस वैसे के वैसे है, तो और Z चेंज हुआ है, Z के जगह पे क्या आएगा ZR, सिंपल वही लिखा है। ZR का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, इतना सिंपल है, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, रनिंग कंडीशन के बारे में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले EMF निकालना है, ER कैसे निकाला हमने, ER इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS इंटू E2। NS माइनस NR डिवाइड बाय NS क्या होता है, स्लिप, तो मैंने सीधा S लिख दिया वहाँ पे, और मेरा फॉर्मूला क्या बना, ये S इंटू E2, तो मेरा ER क्या है, S इंटू E2। लेकिन जब रोटर घूमना स्टार्ट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, F डैश इज इक्वल टू SF, परसों देखा था हमने। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, उसका रिएक्टेंस। तो स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर रिएक्टेंस क्या था, X2, उसका फॉर्मूला था 2 पाई FL। लेकिन जब मोटर घूमेगी तो उसका रिएक्टेंस हो जाएगा XR। तो XR के लिए फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, XR इज इक्वल टू 2 पाई F डैश L, ठीक है। F डैश क्या है, रनिंग की फ्रीक्वेंसी, तो रनिंग फ्रीक्वेंसी F डैश मतलब क्या होता है, SF। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी F डैश की, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 2 पाई FL, तो मेरा क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा, ये X2। तो मैंने सीधा यहाँ पे X2 लिख दिया, बचा कौन, S। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, XR इज इक्वल टू SX2, ये मेरा फॉर्मूला बन गया, XR इज इक्वल टू SX2।
रिएक्टेंस मिल गया। ये किसके लिए? जेड के लिए निकाल रहे हैं ये सभी। तो अभी इम्पेडेंस क्या है अपने पास? जेड आर इज इक्वल टू, रनिंग कंडीशन है इसलिए जेड आर अंडर रूट ऑफ आर टू स्क्वेयर, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, प्लस एक्स, पहले एक्स टू था अभी क्या है एक्स आर स्क्वेयर, तो एक्स आर मतलब एस एक्स टू का होल स्क्वेयर, जो अभी हमने यहाँ पे निकाला था। ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। या क्या मिल जाएगा आपको? इम्पेडेंस। उसके बाद करंट निकालना है, करंट आई इज इक्वल टू ई बाय जेड, तो यहाँ पे रनिंग के लिए निकाल रहे हैं तो आई आर इज इक्वल टू ई आर अपॉन जेड आर। ई आर की वैल्यू ये देखो यहाँ पे निकाली हमने, ई आर इज इक्वल टू एस ई टू, वो इधर पुट कर दो। जेड आर अभी ऊपर ही निकाला है ये वाला, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, करंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। पावर फैक्टर आर टू अपॉन जेड आर, आर टू वैसे के वैसे, जेड आर की वैल्यू आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू होल स्क्वायर। अभी इसको याद कैसे रखना है देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग कंडीशन का जेड देखो क्या है इधर, ये वाला आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर है, ये स्टार्टिंग के लिए है। और रनिंग के लिए क्या हो जाएगा? यही जेड आर, उधर जेड था सिर्फ, इधर आ गया जेड आर। मैं अलग लिख के बताता हूँ, ये है स्टार्टिंग कंडीशन, इधर लिखते हैं रनिंग कंडीशन। हाँ, तो इधर जेड इम्पेडेंस क्या रहता है? जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर टू स्क्वेयर प्लस एक्स टू स्क्वेयर, और इधर जेड आर इज इक्वल टू आर टू स्क्वेयर प्लस इन ब्रैकेट एस एक्स टू होल स्क्वेयर। मतलब यहाँ पे कौन आया? स्लिप आया, और इधर स्लिप नहीं है। आई इज इक्वल टू ई टू, एक मिनट सॉरी, ई टू अपॉन जेड रहता है ना, तो जेड की वैल्यू कितनी है? आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, और रनिंग में आई के जगह पे आई आर, ई टू के जगह पे ई आर आता है, और ई आर मतलब एस इंटू ई टू, और अंडर रूट ऑफ जेड आर आएगा अभी। तो जेड आर क्या है? आर टू स्क्वेयर प्लस एस एक्स टू होल स्क्वेयर। मतलब इधर भी क्या डिफरेंस है? इधर भी एस एक्स्ट्रा चाहिए और इधर भी एस एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहाँ पे स्लिप आएगी, ये एस आएगा यहाँ पे, इधर एस नहीं आएगा। लास्ट में देखते हैं, पावर फैक्टर कॉस फाइव इज इक्वल टू क्या था? आर टू अपॉन जेड, जेड यहाँ पे क्या है? आर टू स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर, इधर क्या आएगा? कॉस फाइव आर, कॉस ऑफ फाइव आर इज इक्वल टू आर टू अपॉन जेड आर, इधर जेड आर की वैल्यू क्या है? ये है आर टू स्क्वेयर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा ये रनिंग के बीच में स्लिप आती है और स्टार्टिंग में स्लिप नहीं रहती है, क्योंकि स्लिप की वैल्यू क्या है? स्टार्टिंग में 1 है, ठीक है। तो ये ऐसे दो डेरिवेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, MSBT में ये दोनों भी पूछ सकते हैं। तो और ये न्यूमेरिकल के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है,
और आपका नेक्स्ट असाइनमेंट यही है, गिव द रोटर इम्पेडेंस, रोटर करंट एंड रोटर पावर फैक्टर एट स्टार्टिंग एज वेल एज रनिंग कंडीशन। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ ग्रुप में बताइए, हम ऑनलाइन गूगल मीट पे लेते हैं क्लास और आपके डाउट पूरे क्लियर कर देंगे, या फिर पर्सनली कॉल करके भी पूछिए, वो आपके डाउट सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।